सोया है पड़ोसी तो प्यार से कह दो, लंपट है लुटेरा है ललकार के कह दो, अगर तब पर भी नहीं माने तो वही बात जो ज़बान से कहा है तलवार से कह दो। आई होप आप समझ गए हो मेरा इशारा किसके तरफ है। बट जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल होगा वो इस तरह से मैं आपसे रूबरू होऊंगा पहली बार। मैं आनंद कुमार। कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और मुस्कुरा तो रहे ही होंगे। ठीक है, मैं आपका मैथ्स का फैकल्टी रहूँगा, आपके सारे टॉपिक मैथ्स का कवर करूँगा। तो आज हम एनडीए के सिलेबस की बात करते हैं। आई होप कि आप भी एनर्जेटिक होंगे। जब तक एनर्जेटिक नहीं रहोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से एनर्जेटिक हो जाओ, पेन पेपर निकाल लो, पहले जान लो कि सिलेबस होता क्या है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समय देता हूँ पेन और पेपर निकालने के लिए। आप निकाल लो 2 मिनट में और आ जाओ जल्दी से। आई होप कि आप पेन और कॉपी लेकर आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्कूलमेट्स में आपको प्रॉमिस करता हूँ, पहला प्रॉमिस, कि आपको सारा सिलेबस कवर करूँगा पूरी तरीक़े से। एनडीए की जितने भी सिलेबस है सारा कवर करूँगा। ठीक है, तो आज हम सीधे आते हैं, सीधा समय वेस्ट करे बिना सीधा टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक हो गया अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सेट्स। ओके, सेट्स क्या होता है उसको मैं अच्छा समझाऊंगा। योर फैमिली इज़ ऑल्सो ए कंप्लीट सेट, उसको मैं समझाऊंगा। उसके बाद वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन में तो आई होप कि हम लोग पहले से ही रिलेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, रियल नंबर तो पढ़ चुके हैं आप 10th क्लास में भी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर इधर पढ़ेंगे। मॉडुलस में हम आपको बताएं कि मॉडुलस कैसे ब्यूटी पार्लर है। ओके, क्यूब रूट्स, कन्वर्सेशन ऑफ ए नंबर इन ए बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल। बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर काम करता है। हम लोग ABCD में लिखते हैं, टाइप करते हैं, बट वो हमेशा 0 और 1 को एक्सेप्ट करता है, वही है बाइनरी सिस्टम, उसको पढ़ेंगे। एंड वाइस वर्सा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ चुके होंगे AP 10th क्लास में, फेमिलियर होंगे। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नहीं पढ़े हैं, यहाँ हम पढ़ाएंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसे भी यहाँ पढ़ाएंगे। AP, GP और HP आप जान जाइए। जिस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आप अच्छा से पढ़ लिए होंगे। रूट्स, 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर कितना 2, मैक्सिमम पावर कितना 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन AX + BY = C। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बताएंगे, किसी को नज़दीक से गोली मारेंगे तो मरेगा कि नहीं, क्योंकि इसी का तैयारी आपको करना है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे फिर, एंड लॉगरिथमिक। लॉग आपको जानना होगा। लॉग में बहुत सारे बच्चों लोग को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको लॉग पहले पढ़े नहीं होते हैं। लॉग NCERT वाले हटा दिए हैं सिलेबस से, इसलिए उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो लॉग हम लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं जरा कैलकुलस की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस, समझने वाला टॉपिक है। पूरा आपको अच्छा से समझना पड़ेगा कैलकुलस को। जब तक आप कैलकुलस समझेंगे नहीं, मैथ पढ़ने का मज़ा नहीं मिलेगा, फील नहीं आएगा। इसको बोलते हैं फील नहीं आ रहा है यार, आज पढ़ तो लिए बट फील नहीं आ रहा है। तो फील कैसे आएगा? कैलकुलस पढ़ के देख लेते हैं। कैलकुलस में कौन सा टॉपिक है, आप देख लो ज़्यादा। कैलकुलस में आपका पहला टॉपिक है रियल वैल्यू फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ पढ़ने का सबसे अच्छा मेथड है, तो ग्राफ देखेंगे। कंपोजिट फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 आप लोग पहले से ही सोच के रखते हो कि हमेशा मुझे मिले तो 1-to-1 ही मिले। ऑन टू एंड इनवर्स फंक्शन, द नोशन ऑफ द लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, अलजेब्रिक ऑपरेशन और कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नाम बहुत फैंसी है, इसका नाम डिफरेंशिएशन है, आप लोग पहले से पता होगा। एट ए पॉइंट, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें पढ़ेंगे आपको। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बेसिकली आएगा आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारे आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, कोसेंट ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन भी मिलेंगे आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, बट यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको मिलेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, कब आप ज़्यादा खुश होते हो, कब आप कम खुश होते हो, तो ये सारा आपको पूरा फंक्शन है, पूरा आपका रियल लाइफ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कौन बड़ा डॉन है, कौन छोटा डॉन है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि बड़ा डॉन कौन है, छोटा डॉन कौन है। ओके, तो आप ध्यान से बस सिलेबस आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब सबसे आसान टॉपिक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसमें तो बच्चा खुश रहता है कि सर मुझे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो बहुत अच्छे से आता है और इसको मैं
आराम से सॉल्व कर लूँगा। तो आ जाते हैं जरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट देख लेते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा मैट्रिक्स होता क्या है, जरा आप सोचिए, फिजिकली कहाँ पर यूज होता है, क्या होता है, आप सोच के मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक आ गया ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जानते हैं आप, 10th में पढ़ चुके हैं, वो 2 इक्वेशन मिलता था ना, उसी को सॉल्यूशन अब हम मैट्रिक्स मेथड से करेंगे, वही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद एक टॉपिक मिल जाएगा यहाँ पर थोड़ा आपको नया मिलेगा, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल भी क्या है, बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, बट अलग मेथड से है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक है। एक्चुअली इसको भी अलजेब्रा ही बोलते हैं, बट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक अलग टॉपिक कर दिया। अब आ जाते हैं हम जरा इंटीग्रल कैलकुलस पर। ये आपका डिफिकल्ट फेज होगा, बट डिफिकल्ट उन लोग के लिए होगा जिन्हें फार्मूला याद नहीं होता है, जो सपनों में खोए रहते हैं किसी और की यादों में। ठीक है, तो हम जरा इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर लेते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन आपको आता है तो बहुत सारे फॉर्मूला मैं ऐसे ही याद करा दूंगा। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो वन वे ट्रैफिक है, आपको याद ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्रिगोनोमेट्री से बहुत बच्चा लोग डरता है क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे हैं, बट मैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं 4 फार्मूला से सारे फार्मूला डिराइव करा दूंगा। सारे फार्मूला, बस ओनली 4 फार्मूला याद है, सारे फार्मूला डिराइव कर दोगे और गली मोहल्ले में बोलते होगे मुझे तो 4 फार्मूला से सारा ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और हाइपरबोलिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप पढ़ चुके होंगे, e⁻x। इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं है, मैं आपको करा दूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑन प्लेन, एरिया घर का एरिया कैसे निकालेंगे भैया, सब इंटीग्रेशन है, इधर ही मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट, घर का एरिया कैसे निकालें। अभी तो हम लोग बस ट्रायंगल का एरिया निकाल कर, स्क्वायर का एरिया निकाल कर, रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर बहुत ही खुश हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से पढ़ेंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपका टॉपिक मिल गया ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री है भैया, कितने डिग्री, कितने आपके स्टार लगे हुए हैं, ये सारा चीज़ यहीं पर पढ़ने को मिलेगा। आपको बोल रहे हैं ना बहुत मज़ा आएगा। मैथ्स लाइफ साइंस है, बस लाइफ जिस तरह से लाइफ है उसी तरह से मैथ्स है, बस एंजॉय करते जाइए और जर्नी को एंजॉय करिए। ठीक है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ग्रोथ एंड डीके। ग्रोथ एंड डीके मतलब क्या होता है, सपोज कि जैसे कि हम लोग अभी ग्रोथ क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो गया है, हम इंडियन काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना पॉपुलेशन अपना इतना मेहनत करें कि हमारा पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो हम लोग मेहनती है, बहुत मेहनती है, सारा पढ़ेंगे इधर ही, लाइफ पूरा इधर ही है, मैथ्स में ही है। जब तक मैथ्स नहीं तब तक कुछ नहीं, तो मैथ्स को इधर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट में आ गया ट्रिगोनोमेट्री, बोला था ना ट्रिगोनोमेट्री से डर के रहना। क्यों डर के रहना भाई, फॉर्मूला याद करेंगे, हमें मेहनत करना है, देखते हैं कैसे याद नहीं होगा, लड़ लेंगे इससे। एंगल, एंगल क्या होता है सोच के रखिएगा, मैं आपसे क्लास में पूछूंगा। मेजर ऑफ डिग्री एंड रेडिएशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ फार्मूला, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, बेटा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री भी आने वाला है। एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, मुझे पता है आप पढ़ के आए हैं और आप अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो रिवाइज कर लीजिएगा, इधर तो मैं पढ़ाई दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी आपको पढ़ने हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D आपको पढ़ना है। 2D 3D में क्या हो गया, वेक्टर। अच्छा जरा आप मुझे ये बताइए, एनालिटिकल ज्योमेट्री के में पढ़े होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पढ़े हैं ना, दिस इज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस बोलते हैं कि ओरिजिन से अगर ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा जरा सोच के रखिएगा, मैं पूछूंगा आपको, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस मतलब क्या, हाउ एंड वाई। तो वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे, जीरो ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, अगर ओरिजिन के राइट साइड गए तो एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड गए तो निगेटिव। क्यों, ये सारा आपसे पूछेंगे, तो आप इन सबको पढ़ के आइएगा, ज़रा मुझे बताइएगा, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं। हाउ एंड वाई दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए जरा, इसमें टॉपिक में देखते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, याद कर लीजिए, काम आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म, 3-4 तरीका का फॉर्म है, वो सारा आपको बता देंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यही सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, अरे भैया सर्कल फिर से आ गया, ठीक है,
ये सर्कल पढ़ के आए ना, सर्कल आपको डिफिकल्ट लगता था, मुझे पता है 10th में, बट वो सर्कल नहीं है, इधर दूसरा सर्कल है, ठीक है। एंड जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैराबोला भी पढ़ना है। पैराबोला कैसा शेप बनेगा, आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बॉल को फेंक रहे होंगे, वो शेप कैसा बनाता है, इस तरह से जो शेप बन रहा है वो दैट इज कॉल्ड पैराबोला। इलिप्स एंड हाइपरबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इलिप्स क्या होता है, कोई कोई जो क्रिकेट का मैदान होता है क्या होता है, इलिप्टिकल, जैसे कि हमारा अर्थ का जो शेप है क्या है, इलिप्टिकल, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी, एक्सिस, एक्सिस में तो आप लोग माहिर हैं, तुरंत एक्सिस किसी का एक्सिस निकालते हैं नहीं। कॉनिक, पॉइंट ऑफ 3 डायमेंशनल, 3D भैया 3D में मूवी देखेंगे, वो 3D इधर मिलेगा कि कहाँ से आया 3D, प्लेन क्या है, पॉइंट क्या है, सारा आपको इधर मिलेंगे। कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड ए लाइन इन वेरियस फॉर्म, प्लेन और लाइन, भैया अगर लाइन आपको आता है तो प्लेन भी आ जाएगा, ठीक है, तो अब टेंशन मत लेना। द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का भी इक्वेशन यहाँ पर निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। भैया स्टैटिक्स, जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, स्टैटिक्स का तो बड़ा गंदा खेल हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरे अनुसार आप ना 20 तक का टेबल याद कर लीजिए, 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, 40 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, 30 तक का क्यूब याद कर लीजिए, 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए, 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। आपका ज़िंदगी बहुत हंसते हंसते कटने वाला है मैथ्स में, केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन आपको अच्छा बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी में आ जाइए, क्या क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड एसोसिएटेड सैंपल स्पेस, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पता होना चाहिए आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, थोड़ा सा आप तो पढ़े ही होंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, भैया इम्पॉसिबल, कैटरीना कैफ से मिलना था, क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, नहीं पॉसिबल होगा, पॉसिबल बनाना है, कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। सर्टेन इवेंट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, कंप्लीमेंट्री, एलिमेंट्री एंड कंपोजिट इवेंट, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब भैया अब मांग रहे हैं प्रोबेबिलिटी का डिफरेंशिएशन, इतना सारा बताने के बाद बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का डिफरेंशिएशन बताओ। क्लासिकल एंड स्टैटिक्स एग्जाम्पल, एलिमेंट्री थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, सैम्पल प्रॉब्लम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस थ्योरम को रट जाना है, अच्छा इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। सैम्पल प्रॉब्लम, रैंडम वेरिएबल एज ए फंक्शन में सैम्पल स्पेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आसान है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ें उसका यूज होगा यहाँ पर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट गिविंग राइज टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये तो हुआ आपका सिलेबस, ओके, ये हमारा हुआ सिलेबस। अब जान लें किससे किसका कितना टॉपिक मिलेगा, कौन सा कितना टॉपिक मिलेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैलकुलस का कितना वेटेज है मेरा, ठीक है। जब तक ये पता नहीं चलेगा मुझे पता कैसे चलेगा, जैसे देखिए आपको कैलकुलस का कितना वेटेज है, अब ज़रा देख लीजिए एक बार, कैलकुलस का कितना वेटेज है आप चेक करके बता सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड भैया, कैलकुलस आप देख लीजिए, जब आपको पढ़ना है सारा चीज़ तो आपको सारा चीज़ पता हो जाना चाहिए कि किस में क्या पढ़ना है। जब तक आपको पूरा डिटेल से पता नहीं हो जाएगा कि किस सिलेबस में कितना आ रहा है तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हर एक टॉपिक में हर कौन से कितने मार्क्स है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। जब तक डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पता होगा, आपको मेहनत कितना करना है, कब करना है, क्या कितना मेहनत करना है पता नहीं करना है, तो हम लोग वैसे ही चाइना को क्रॉस कर गए हैं, कब फिर से क्रॉस कर जाएंगे कोई पता नहीं है, डबल चाइना बना लेंगे हमारा। तो ये मेहनत अपने अकॉर्डिंग करना है, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलस में कैलकुलस कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 20 से 25 मार्क्स से कैलकुलस आ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आसान टॉपिक, यहाँ से मार्क्स नहीं छूटेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 20 से 15 मार्क्स का है, 15 to 20 मार्क्स आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद आएगा मैट्रिक्स का जो मार्क्स आएगा 30 मार्क्स का, बहुत आसान टॉपिक है, 30 मार्क्स तो ऐसे ही यूं ही आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स के हैं, ओके। ट्रिगोनोमेट्री आपका 30 मार्क्स का आ जाएगा। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 10 से 15 नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिफिकल्ट हो सकते हैं, 10 से 15 नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारा मार्क्स है। अब आपको बता देते हैं सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्या लगेगा। सबसे डिफिकल्ट आपका टॉपिक रहेगा कैलकुलस ही आपको डिफिकल्ट लगेगा, और कैलकुलस सबसे ज़्यादा वेटिंग भी है, 20 to 25 मार्क्स है, 15 से सबसे ज़्यादा कैलकुलस का ही मार्क्स है ना। ट्रिगोनोमेट्री का मार्क्स है 30 ट्रिगोनोमेट्री का मार्क्स है फॉर्मूला का, समझो कि ये रटना है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आज का सिलेबस होते ही मैं सबसे पहले आपको कैलकुलस से स्टार्ट करूँगा या सेट से स्टार्ट करूँगा, जो आप टॉपिक बोलोगे वहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो बोलिएगा वहाँ से स्टार्ट करूँगा, बट मैं सिस्टमेटिकली स्टार्ट करूँगा।
टॉपिक हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक से स्टार्ट करना है तो ज़रा कमेंट में बताइएगा। और मैं आपसे थोड़ा एक गुजारिश करूँगा कि आप ना अपने दोस्तों को बताइए कि जो स्कूलमेट्स है, इस बार स्कूलमेट्स पहली बार आया है धांसू तरीके से। स्कूलमेट पूरा आपका NDS का सिलेबस कवर करेगा, ओके, हर एक टाइप का सिलेबस। वो भी बस आपसे मुझे गुजारिश यही है कि आप अपने हमारे फैमिली को इंक्रीज करिए। जितना फैमिली बढ़ा उतना मजा आएगा। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर वगैरह सारा चीज़ दे दूँगा। आप डायरेक्ट कॉल कभी भी 24 आवर 24/7 आप कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका सिलेबस वेटेज कितना है और क्या होगा। फिर मिलेंगे, मैं नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जब वहाँ पर हम सिलेबस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा बात करना है। बी एनर्जेटिक। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं जिसको नहीं करा जा सकता है, ठीक है। एनर्जेटिक रहो, घूमो, खेलो, खाओ, पियो, कूदो और इन्जॉय करो, क्योंकि स्कूलमेट का सपना है अपना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कम से कम 2 फैमिली तो जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। दैट्स इट।